बहुत सोचने की बात है कि हमारे झारखंड में पूरे देश का 40% खनिज संसाधन होने के बावजूद हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऐसी है। अब मैं आप लोगों के सामने बुलाने जा रहा हूँ धनबाद से आए हुए एजाज साहब को, आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच। राजमहल विधानसभा के दुआ के इस ग्राउंड में हाजिर हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मंच पे तशरीफ फरमा हमारी बहनें जो साहबगंज से चल करके आई हैं, नसीमा खातून जी, हजन नूरुल निशा जी और बहुत सारी महिलाएं जो आपके इलाके से हैं। पाकुड़ से बहुत सारे लोग आए हैं चल करके, पंचानंद ठाकुर जी, नासिर अली जी, इनातुल साहब और उनकी पूरी टीम, राजमहल साहबगंज से राशिद खान साहब, डॉक्टर नसीम साहब जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे, और इस पूरी मस्जिद को जो सजाने का काम किया है मुकेश साहब, शाहिद भाऊ, सद्दाम, कादिर, अलाउद्दीन साहब, फिरोज, शाकिर साहब, नईम साहब, अशफाक साहब, शाहिद साहब, फारूक साहब, हसन जलाली साहब और आपकी टीम के जितने भी लोग हैं, पिछले कई दिनों से इस मीटिंग के आयोजन में लगे हुए हैं। वो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपके समाज की बेहतरी के लिए। और अभी जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो कई नौजवान साथी हमारे आगे आगे बाइक से हम लोगों को लेकर आ रहे थे यहाँ पे, और जो जोश और जो जज्बा उनका देखा, जो नारे बुलंद कर रहे थे, ओवैसी साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, मैं उनको भी बहुत बहुत सलाम करता हूं, उनके जोश को सलाम करता हूं और उम्मीद दिलाता हूं कि आपका वो जोश और वो जज्बा कभी हम लोग कम नहीं होने देंगे, उसमें इजाफा करेंगे, क्योंकि हमारी टीम का जो लीडर है ये रुबान मलिक साहब जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत कमजोर इंसान नहीं है। ये इतना हिम्मत रखता है, इतना हिम्मत रखता है कि अपने घर से भी बगावत कर चुका है आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके सोसाइटी के लिए। और जो चंदन भाई जो हमारे के बीच में बैठे हैं, वाकई चंदन का स्थान कहाँ होता आप जानते हैं। चंदन का स्थान माथे पर तिलक के रूप में चंदन लगाया है। ये चंदन जी हमारे बीच में आए हैं अपने आपके समाज को जगाने के लिए, आपको अपने हक और हुकूक के अधिकार को दिलाने के लिए। हमारे बीच रणधीर भाई बैठे हुए हैं आपके लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। आलम साहब जो आपका ये लाइफ पूरा ये हिंदुस्तान तो देख ही रहा है, विदेश में बहुत सारे लोग जो हमारे कॉन्टेक्ट में वही बैठे बैठे देख रहे हैं। ये आप लोगों का जो मोहब्बत है, ओवैसी साहब का मोहब्बत, मैं दो चार बातें आपको बता देता हूँ। वो बताना जरूरी इसीलिए है कि आप ये ना समझिएगा कि बस इतने सारे लोग ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं। हम लोगों ने नवंबर में आपस में एक रायशुमारी की कि भाई ये समाज और सोसाइटी को जो सारी पार्टियां थकते चली आ रही हैं। कभी जेएमएम वाले ने वोट लिया, किसके गोद में बैठा मालूम है आपको? बीजेपी के गोद में बैठ के सरकार बना लिया। कंगी वाला ने भी आपका वोट लिया, कहा गया बीजेपी में चला गया। दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस क्या किया पिछले 60-70 साल से, वो तो आपका अपना स्थिति आपको खुद ही बता रहा है। तो हम लोगों ने रायशुमारी किया कि कैसे क्या किया जाए। तो बातें हुई कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो कैसे करना होगा। तो बोले चलिए पहले रायशुमारी करते हैं लोगों से। हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग को बताऊं लगभग हम लोग 100 इलाके में गए और हजारों लोगों से मुलाकात हुई और हम लोगों ने एक ही सवाल किया कि भाई बताओ, अपने समाज का, अपने हालात का दशा दिशा सुधारना चाहते हो या नहीं सुधारना चाहते हो? तो हाँ चाहते हैं। कैसे सुधरेगा? तो उसके लिए कोई लीडर हमारा होना चाहिए। बताओ तुम्हारा लीडर कौन? कोई है तो नाम बताओ। तो थोड़ा सोचा, बोले देखिए यहाँ लीडर तो नहीं है, झारखंड में कोई ऐसा लीडर नहीं। हाँ एक लीडर है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी नाम है, उस लीडर की बात करने आए हैं। तो आप बात कीजिए, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये सब जगहों की बात मत कीजिए।
क्योंकि शौक कहीं न कहीं लगा हुआ था कांग्रेस का, लोग यही समझते। देखिए अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ है कि जहां भी गया कहीं निगेटिव नहीं, हर जगह है ओवैसी साहब का एक्सेंट है। क्यों है? इसीलिए कि वो बंदा हैदराबाद से लेकर के पार्लियामेंट तक आप लोग सुनते हैं, मोबाइल में वो व्हाट्सएप में आप लोग सुनते हैं, वो आपकी हर कबूतर की आवाज लगा रहा है। अभी भी रिसेंट में आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो बातें हो रही थी, सभी लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं। और जहां जहां गए नौजवान, खास करके नौजवान लोग अपना मोबाइल ऑन करें, हम लोग बात ही कर रहे हैं कुछ लोगों से, पीछे से एक लड़का जहां भी गए मोबाइल ऑन करके असदुद्दीन साहब के स्पीच लगा दे पूरा फुल साउंड में, बोले भैया देखिए ये लीडर हमारा, ऐसा लीडर हमारा होना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं उसको दुनिया में सुन रहा है, देख रहा है। पार्लियामेंट में बैठे होने के बाद देख रहा था, पार्लियामेंट में डिबेट में जैसे ही असद साहब बोलना शुरू किए, राजनाथ सिंह फटाक से हेडफोन लगाए। तो आपका बीजेपी का भी लीडर हम लोग तो सुनते हैं, वो भी बहुत गौर से, बहुत चाव से उनकी बात को सुनता है कि कौन कौन बात बोल रहा है, और उससे सीखता है आपका विपक्ष का आदमी लोग, वो आपका लीडर है। डायमंड, कोई नूर का नाम सुना है, कोई नहीं हुआ, ऊपर वाले ने एक हीरा दिया आपको, वक्त का हालात जो देखा अल्लाह ने आपके बीच भेजा है, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको गले लगाइए, उसको पहचानिए। क्या उसकी आवाज में हम लोगों को आवाज मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? बताइए। वो अपने लिए नहीं लड़ाई कर, अभी भाई हमारे बता रहे थे कि वाकई अभी अकबरुद्दीन साहब बीमार पड़ गए थे, तो वीडियो में आया, हम लोगों ने देखा वहां की हिंदू महिलाएं पूरा मंदिर में जा जाके पूजा कर रही थी, पूरा अपना क्या यज्ञ टाइप से वो तैयारी करके चंदन टीका लगा के अकबरुद्दीन साहब के लिए पूजा कर रही थी। ये मोहब्बत है उनके लिए। और देखिए आप लोगों तो अभी टीवी में ये सुनते होंगे, उनको मोबाइल में देख रहे होंगे, लेकिन बताइए आखिर क्या वजह है कि हर के दिल में, दिमाग में वो उतर चुके हैं असद साहब, आप लोग के दिमाग में, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं आप लोग। तो हर शख्स, हर इंसान असद ओवैसी साहब से मोहब्बत करता है, उनकी चाहत दिलो दिमाग में रखता है, एक उम्मीद में रखता है कि काश उनका भी कोई नुमाइंदा हमारे बीच में आ जाता और हमारे दुख दर्द को दूर करता, हमको एक नई दिशा देता। तो आपकी दुआएं कबूल हुई, आपके सपने वो जल्द साकार होंगे, क्योंकि वो टीम, असद साहब की टीम आपके बीच आ चुकी है। हम लोग ये यकीन दिलाने आए, ये विश्वास दिलाने आए हैं। मत देखिए नाम क्या है, MIM मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम। इत्तेहाद का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद मतलब आपस में इत्तेहाद। तो इत्तेहाद नहीं बनाइएगा तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं? हम लोग आए हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे, चले जाएंगे, आपस में लड़िएगा तो कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हासिल करना है तो भाई हमारे शाकिर साहब बता रहे थे, सियासत में भागीदारी जरूरी है। सियासत में भागीदारी का क्या मतलब होता है? हर पार्टी के पीछे पीछे झंडा ढोते रहिएगा, उसका इंकलाब कीजिएगा। वोट मांगने आता है तो लगता है जैसे कौन सा आदमी आ गया, आप लोग बहुत अच्छे से उसको बैठाते हैं घर में, चाय भी करवाते हैं और वोट भी दे देते हैं। उसके बाद जब चला गया, विधायक बन गया, उसके बाद आपके पास कितने बार आता है आपको बताइए? तो एक आदमी भी दोबारा आता, आपको उसके दरवाजे जाना पड़ता है, उसका इंतजार करना पड़ता है, उसके बाहर में खड़े होकर के उससे भैया जरा मिलवा दो, बाबू जरा मिलवा दो। क्यों? डायरेक्ट आप बात करते हैं? नहीं, वोट लिया चल दिया। अब आगे भी क्या आप लोग यही चाहते हैं कि वोट दे चल जाओ, उसके पीछे पीछे लगे। कोई कार्ड बनवाना हो, कोई आपको प्रमाण पत्र बनवाना हो, इसके लिए उसके दरवाजे पर जाना पड़ता है। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, अगर आप लोग वाकई में इत्तेहाद बना लीजिएगा तो यकीन के साथ कह रहा हूँ, ऊपर वाला परवरदिगार जानता है कि हम लोग कोई बेईमानी शैतानी करने आपके बीच में नहीं आए। दिल की आवाज हम लोग की है। आपका लीडर, आपका नेता वैसा होगा जो हर दिन हर गांव में बैठेगा, हर गांव में पंचायत लगाएगा और वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये आपको यकीन दिलाना। लेकिन उसके लिए लीडर तो बनाना आपको होगा। तलाश लीजिए, आप लोग अपने बीच में खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए। हमारी टीम आपके बीच में बैठी है, रायशुमारी कीजिएगा, मशवरा कीजिएगा और यकीन जानिए वैसे शख्स को सामने लाइए। असद साहब का पूरा छाप उसके अंदर दिखेगा, ये आपको यकीन दिलाने आया हूँ। और बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए अभी मुझे एक चीज याद आ गया। देखिए बचपन में आप लोग खेल खेले हैं, कौआ हो, मैना हो, तोता हो, हाथी हो। हाथी उड़ता देखे आप? देखिए आपका जो मुख्यमंत्री हाथी उड़ाया, मालूम है आप लोग को? मोमेंटम झारखंड के नाम पे पूरा झारखंड में हाथी उड़ाया। और सुन लीजिए, शौक रखिए इनका अपना फोटो चमकाने का। करोड़ों रुपया जब मोमेंटम चल रहा था, रांची में इत्तेफाक में पहुंचा, शहर का कोई ऐसा पोल नहीं था, सोच लिए गली कुचे से मेन रोड तक जहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे,
रघुवर जी का और मोदी जी का। तो उससे फायदा क्या हुआ, जनता को क्या फायदा हुआ। और तो रघुवर जी देखिए क्या किया आपके लिए, गाँव गाँव में डोबा बनवा दिए। डोबा समझते हैं, किसान के लिए, किसान का डोबा बनवा, उसमें इतना छोटा छोटा बच्चा लोग डेथ कर गया, जानवर बन गए। ये इसका विकास है। और विकास क्या देखिए, किसान यहाँ जो है, आपके अंदर भी यहाँ कोई किसान होंगे, हर कास्ट में किसान है। किसान के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। सुने होंगे न्यूज में, किसान को कहाँ भेज रहे हैं मालूम, इजराइल भेज रहे हैं। और सारा सुविधा व्यवस्था आपका इंडिया में है, आप इजराइल भेज रहे हैं। पता है इसमें क्या देखिए, खेल देखे समझिए। उतने लोगों को भेजने में सपोज कि 10 करोड़ खर्चा है, तो बजट बन रहा कितना, 20 करोड़ का। ये लूट कैसे मचा हुआ है ये जान लीजिए। और आपका जो विधायक है या जो MP है, पता कीजिए इन लोगों का क्या है। एक ठेकेदार ने बताया, मुझे भी नहीं मालूम था, एक वर्ड होता है PC। हमने मुझे PC क्या होता है, तो पर्सनल कमीशन। जो ठेकेदार यहाँ पे जानते होंगे, तो ऑटोमेटिक पर्सनल कमीशन 2, 4, 5, 10% ये विधायक और MP लोग के खाते में चला जाता है। ये चंडाल अपने मान लोग के खाते में ले लेता है, वो देना होगा, नहीं तो आपको वो काम नहीं करने देगा। तो ऐसा विधायक MP आप लोग चाहते हैं या असद ओवैसी जैसा ईमानदार आदमी चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपको सोचना होगा। प्रधानमंत्री का काम झाड़ू लगाना नहीं होता। आप देखते हैं प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है, इसके लिए इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। चाहे कि मैं बैठ के फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, इसके लिए बनाया गया है, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री बनाया गया है सेवा करने के लिए। अब आप बोलिए ओवैसी साहब यहाँ है नहीं, उनका विधायक नहीं, पद नहीं है, क्या कर लेगा, कर लेगा। अगर आप चाह लीजिएगा, एक नंबर है, सुन लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे कि हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो राजमहल का विधान संख्या नंबर 1 का सुन लीजिए। गिनती शुरू होता है 1 से। अगर आप लोग चाह लीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला यहीं से गिनती शुरू हो जाए 1 नंबर से, आप पता कर जाइएगा। लेकिन ये यकीन और विश्वास दिलाना होगा, सिर्फ सुन के यहाँ से चले जाइएगा और फिर बच्चा लोग को बरगलाइएगा, चचालन तो नहीं होगा। कांग्रेस आपको क्या देगी आप सोच लीजिए। छोटे छोटे जो बच्चे आपके घर में है, उनके बारे में सोच लीजिए कि 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा। उसको भी अपना दुकान में जाके बैठा दीजिएगा, अंडा बेचवाइएगा, गैरेज में काम करवाइएगा, टेम्पो चलवाइएगा। कि उसको BDO CO बनाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं, बन सकता है। कैसे बनेगा, उसकी सारी व्यवस्था इंशाअल्लाह ताला हम देंगे, पूरी व्यवस्था है। अब देख लीजिए वहां पे हैदराबाद में स्टडी सर्किल है, जहाँ पे IAS IPS बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स है, जहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, और हॉस्पिटल वहाँ हजारों बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ सिर्फ 20 रुपए में 3 महीने तक पूरा इलाज चलता है। हार्ट का ऑपरेशन होता है 5-6 लाख में, वहाँ 50-60 हजार में हार्ट का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज है। और बताओ आपको, और 50,000 बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है। व्यवस्था ओवैसी साहब का करा हुआ है, जिसके पीछे गवर्नमेंट 1,20,000 खर्च कर रही है। और अभी डिमांड किया गया तो 25,000 बढ़ा 75,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है, बिल्कुल फ्री तालीम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैदराबाद में, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो ये झारखंड भी आपका हैदराबाद बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पहल करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग 4-5-10 आदमी का पहल करने से नहीं होगा, आप लोगों को भी। और ये जो नौजवान भाई लोग जो हमारे यहाँ पे हैं, जो राजमहल के हैं और साहबगंज के हैं, जो कई दिनों से अपना वक्त दे रहे हैं, ये लोग अपने मतलब के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए नहीं दे रहे हैं। इनके भी दिल में दर्द है, पीड़ा है, चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरा ये समाज एक बुलंदी पे जाए, खुशहाल जीवन जिए, हमारे बच्चों का जिंदगी बने। तो इसके लिए ये 10-12-15 साल में हमारा बच्चा, देखिए हुनर की बात अभी कर रहे थे चंदन भाई, सबसे ज्यादा हुनर आपके यहाँ वो कैसे, सुन लीजिए, मकान और बिल्डिंग ये सब तो नक्काशी करके बना ही रहे हैं। पढ़ाई के मामले में भी हाफिज कौन बनता है आप लोग जानते हैं, हिफ्ज कौन करता है, छोटा छोटा बच्चा आपके यहाँ कर लेता है 10, 12, 15, 14 साल के अंदर। तो जो छोटा बच्चा इतनी मोटी किताब 30 पारे की किताब जो एक जहन में डाल लेता है, वहाँ याद कर लेता है, तो क्या वो उसको रास्ता अगर दे दिया जाए तो IAS IPS नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वो सारा रास्ता हम आप लोग को देने आए हैं, यकीन दिलाने आप लोग। और चलिए ठीक है। अच्छा एक देखिए स्कूल की, यहाँ तो स्कूल की बात करेंगे, हाई स्कूल की इन्होंने बोला ही 4 मीनार जैसा वो बना ही देंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, देखिए बात करते चलिए, बात खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात आप लोग
आपस में एक इत्तेहाद बनाइए। आप किसी तफरके में ना पढ़िए, कुरान में भी लिखा हुआ तफरके में ना पढ़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो हम लोग कुरान के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कट्टरपंथी हो जाइए, लेकिन बुनियादी बातों को पकड़ के चलिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों को फिर से एक बार कहते हैं कि एक बार सिर्फ एकजुटता दिखाइए, एक नंबर में बिल्कुल रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात कहूंगा कि भूल करते आए, अब मत कीजिएगा फिर से भूल। वो वैसी से हाथ को कर लीजिए कबूल, वो वैसी से हाथ को कर लीजिए कबूल।